नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका India.com में। मैं हूं आपके साथ ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। मित्रों, छठ मैया के पावन पर्व की आपको ढेर शुभकामना। कब ये पर्व मनाया जाता है, आइए आपको बताते हैं। देखिए, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को प्रतिवर्ष छठ माता का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान सूर्य और उनकी बहन षष्ठी यानी कि छठी माता को प्रसन्न करने के लिए 4 दिन तक व्रत विधान किया जाता है। छठी माता की पूजा अर्चना में संतान की उत्तम सेहत, सफलता और दीर्घायु के लिए निर्जल उपवास किया जाता है। माता पिता दोनों मिलकर ही अगर संतान के लिए उपाय करें तो संतान को सफलता निश्चित तौर पर प्राप्त होती है। पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और चौथे दिन उगते हुए सूर्य को उषा काल में अर्घ देते हैं। व्रती तीसरे दिन शाम के समय डूबते हुए सूर्य को किसी नदी या तालाब में खड़े होकर अर्घ देते हैं। ये रहेगा 19 नवंबर 2023 को शाम के समय। चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। मित्रों, समय रहेगा सुबह 6:48 पर। अब आपको बताते हैं कि कैसे करनी है आपको व्रत और उपासना। पहले दिन जब आप नहाए खाए का पर्व मनाएंगे तो ये समय रहेगा 17 नवंबर 2023। इस दिन जो व्रती होंगे वो किसी भी नदी तालाब में या कहीं जाकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहन लें और घर आकर सीताफल और जो सेंधा नमक और शुद्ध घी का भोजन करेंगे और उसी के बाद परिवार के सभी लोग भोजन करेंगे। वेरी नेक्स्ट डे यानी सेकंड डे जो खरना का पर्व होगा, उसमें व्रती जो है स्नान करने के बाद भगवान सूर्य की उपासना करेंगे और स्नान के बाद चावल गुड़ मिश्रित जो है खीर बनाएंगे। सबसे पहले भगवान को अर्पित करेंगे, कुल देवी को अर्पित करेंगे, छठ मैया को अर्पित करेंगे और उसी के बाद खरना वाले दिन ये मीठा भोजन करेंगे। तीसरे दिन से इनका उपवास शुरू हो जाएगा, वो भी 36 घंटे के लिए। तो ऐसे में भगवान सूर्य की उपासना करनी है। ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का लाल चंदन की माला से 108 बार जाप करना है। अब जो व्रती हैं, शाम के समय जो हमने आपको समय बताया, सूर्यास्त के समय व्रती किसी भी तालाब में या किसी नदी पर जाकर अपनी नाभि तक खड़े होकर जो है भगवान सूर्य को यानी डूबते हुए सूर्य को जो है जल देंगे। यानी कि ऐसा करने से आपका नाभि चक्र जागृत होगा। ऐसा करने से आपकी जो पाचन तंत्र के विकार हैं वो दूर होंगे और कहीं ना कहीं आपकी सोचने समझने की जो शक्ति है वो बिल्कुल जागृत होगी। तो भाई, डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने की विशेष महत्ता है छठ मैया के पर्व पर। चौथे दिन यानी कि संपूर्ण तीसरे दिन आप शाम के समय अर्घ देने के बाद व्रत रखेंगे। अब पारण कब होगा? देखिए, पारण होगा वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि सप्तमी और अष्टमी तिथि के संयोग पर। तो ऐसे में उगते हुए सूर्य को आप अर्घ देंगे और उसी के बाद जो व्रती हैं वो अपने व्रत का पारण करेंगे। ठेकुआ, फल, प्रसाद सभी चीज़ें भगवान सूर्य को, छठ मैया को अर्पित करेंगे और उसके बाद यह प्रसाद सभी लोगों में, जरूरतमंद लोगों में वितरित कर देंगे। ऐसा करने से देवी की कृपा होगी, छठ मैया का परम आशीर्वाद मिलेगा। और अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, सेहत की कोई समस्या है, सत्ता से जुड़े हुए हैं और अगर इसी के साथ ही हृदय रोग से आप परेशान हैं तो भगवान सूर्य के साथ ही षष्ठी माता देवी छठ माता आपको परम आशीर्वाद देंगी। निरोगी काया के साथ ही आपके मन की इच्छा बहुत जल्द पूर्ण होगी। तो मित्रों, छठ मैया के पर्व की आपको ढेरों शुभकामना। भगवान का, ईश्वर का, कुलगुरु देवी देवताओं का आशीर्वाद आप पर बना रहे, ऐसा ज्योतिष गुरु आपके लिए कामना करते हैं। तो मित्रों, इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जुड़े रहिए India.com के साथ। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।